दोस्तों मशीन एक ऐसी चीज है जो कई सारे डिफिकल्ट काम बस चुटकियों में कर देती है। कई तरह की मशीन्स कॉम्प्लिकेटेड काम बहुत ही स्पीड से कर लेती है। आप जो चीजें खाते हैं जैसे पार्ले जी, हाजमोला, फ्रूटी, डेयरी मिल्क और भी बहुत सारे, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता होगा? तो आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मशीन्स दिखाने वाले हैं जो हमारी खाने की चीजें और अन्य चीजों को फैक्ट्रीज में बनाने का कमाल का काम करती है। ऐसा वीडियो शायद ही आपने YouTube पर पहले कभी देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना क्योंकि इससे सच में आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हाजमोला मेकिंग मशीन। बचपन में हाजमोला सभी ने बड़े मजे से खाया होगा और आज भी खाते आ रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी छोटी मजेदार गोलियां आखिर बनती कैसे है? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं उसमें क्यूमिन सीड्स यानी जीरा को भुना जाता है। उसके बाद इसके हॉपर में बाकी के मसाले और सीक्रेट स्पाइसेस डाले जाते हैं। फिर जीरा और इन मसालों को एक साथ में ग्राइंड करके उनका पाउडर बना दिया जाता है। फिर ये उस पाउडर को छोटी छोटी टैबलेट्स बनाकर इन्हें पैकेट्स में और बॉटल्स में पैक कर देती है और आखिर में ये पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर ये बॉटल्स या फिर पाउचेस पैक होकर हमें मार्केट में खरीदने के लिए मिल जाते हैं। जेम्स मेकिंग मशीन। बच्चा हो या बूढ़ा, चॉकलेट खाना सभी को बहुत पसंद होता है और जेम्स सभी चॉकलेट्स में बहुत ही पसंदीदा और मशहूर चॉकलेट है। लेकिन आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। अभी हम आपको जो मशीन दिखा रहे हैं वो इन्हीं जेम्स को बनाने का काम करती है। सबसे पहले इस मशीन में चॉकलेट बनाने के इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोकोआ पाउडर, चीनी और इसकी एक खास सीक्रेट सामग्री को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। दरअसल ये सीक्रेट सामग्री सिर्फ कंपनी को पता होती है। उसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए ले जाकर ठंडा करके जेम्स का आकार दिया जाता है। फिर इन जेम्स को अलग अलग मिक्सर में डाल दिया जाता है। उसके बाद उन मिक्सर्स में अलग अलग कलर्स भी डाल दिए जाते हैं जिससे कि जेम्स को उनका कलर और टेक्सचर मिल जाता है। आखिर में जब जेम्स तैयार हो जाते हैं तो इन्हें एक साथ मिक्स करके पैक कर दिया जाता है। फ्रूटी मेकिंग मशीन। मैंगो जूस में फ्रूटी बहुत ही मशहूर जूस है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का फेवरेट जूस है। लेकिन शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि फ्रूटी आखिर बनती कैसे है। फ्रूटी बनने की शुरुआत होती है आम से। मशीन में आम डालकर उन्हें कन्वेयर वॉशर से गुजारा जाता है जिससे उनके ऊपर की सारी गंदगी निकल जाती है। उसके बाद आम को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है जहाँ कर्मचारी आम के खराब हिस्सों को अपने हाथों से काट कर निकाल देते हैं। फिर उन्हें डिस्टोनर में डाला जाता है जहां मशीन आम का छिलका और गुठली निकाल देती है और सिर्फ आम का पल्प आगे भेजा जाता है जिसे बाद में प्री हीट करके एक बड़े बॉयलर में स्टरलाइज किया जाता है जिससे उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। फिर उसके अंदर शुगर डाली जाती है और उसके बाद मैंगो पल्प का फ्लेवर बनाया जाता है और उसमें वाटर, सॉल्ट, सिट्रिक एसिड और कलरिंग को ऐड किया जाता है जिसके बाद फ्रूटी तैयार हो जाती है और फिर इसे बॉटल्स में भरकर पैक कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, असली मैंगो जूस का ज्यादा दिन तक टिकना मुमकिन नहीं होता, इसलिए फ्रूटी में सिर्फ मैंगो के कॉन्सेंट्रेट या फिर पल्प का फ्लेवर डाला जाता है, ना कि असली मैंगो जूस, ताकि फ्रूटी ज्यादा दिनों तक अच्छी बनी रहे। पांडा कैंडी मेकर। चॉकलेट्स और कैंडीज खाना हर कोई पसंद करता है लेकिन बच्चों को कैंडीज खास तौर पे पसंद आती है। इनमें भी कई तरह की कैंडीज होती है, उनमें से एक है पांडा कैंडी। इन कैंडीज को बनाने की शुरुआत शुगर सिरप से होती है। जब शुगर सिरप को गर्म करके उसमें कलर और फ्लेवर्स डाल दिए जाते हैं और उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना दिया जाता है। उसके बाद मिक्सचर को एक हुक पर लगाकर 150 से 200 बार खींचा जाता है जिससे उसके अंदर के सारे एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं और बाद में कैंडी भी क्रंची टेक्सचर की बनती है। फिर इस पर हाथों से कई लेयर्स से पांडा का डिजाइन बनाया जाता है जो देखने में भी काफी अच्छा लगता है। सच में इसे कलाकारी कहते हैं। इसी तरह इसके छोटे रोल्स बनाए जाते हैं जिन्हें बाद में कट करके कैंडीज बनाई जाती है। देखने में ये जितना आसान लगता है लेकिन इस कैंडी को बनाना उससे कई ज्यादा मुश्किल है और आखिर में इतनी मेहनत के बाद ये टेस्टी कैंडीज तैयार हो जाती है और फिर पैक होकर मार्केट में हमें मिलती है। एप्पल जूस मेकिंग। एप्पल
खाना तो बहुत लोगों को पसंद होता है और अगर एप्पल जूस की बात की जाए तो इसे भी लोग बड़े मजे से पीते हैं। एप्पल जूस बनाने की शुरुआत एप्पल से की जाती है, जहां बड़े बड़े कंटेनर्स में एप्पल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर उन्हें पानी में अच्छी तरह से धोते हैं, जहां खराब एप्पल्स को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद मशीन तक पहुंचने से पहले उन्हें फिर एक बार कन्वेयर बेल्ट पर रखकर गर्म पानी के शॉवर से गुजारा जाता है, जिससे उनके ऊपर का वैक्स निकल जाता है। फिर उन्हें एक ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें ग्राइंड करके उनका जूस तैयार करते हैं और दूसरी तरफ से उनका वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है। बाद में तैयार किए गए जूस को इन स्टील टैंक्स में भरा जाता है, जहां उनका क्वालिटी टेस्ट होता है। टेस्ट पूरा हो जाने के बाद उन्हें इन पाइप्स की मदद से बॉटल्स में भरा जाता है। बॉटल्स में जूस भरने के बाद उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टिकर लगाने के लिए आगे भेजते हैं। उसके बाद उन्हें ब्रैकेट्स में रखकर पैकेजिंग के लिए भेजते हैं और इस तरह एप्पल जूस या फिर कॉफीज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। मेकिंग ऑफ कैंडी। बच्चों को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद होती है वो है कैंडीज। इसे बनाने वाली मशीन जो अभी आप देख रहे हैं वो एक पूरे प्रोसेस के बाद इन कैंडीज को बनाती है। इसमें सबसे पहले कैंडी बनाने का मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद उस मिक्सचर को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है और इस कैंडी के मिक्सचर में मोस्टली शुगर सिरप और अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, जहां उसे प्रेस और रोल करते हैं, जिससे मिक्सचर और ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है। जब मिक्सचर पूरी तरह से प्रोसेस होकर सॉफ्ट बन जाता है तो उस पर कोटिंग की जाती है और उससे हर तरह के शेप और डिजाइन की कैंडीज बनाई जाती है और फिर उनके बाद उन्हें पैक कर दिया जाता है। ऑरेंज जूस मेकिंग। जूस शरीर के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। उसी तरह ऑरेंज जूस में विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में होता है और बहुत से लोगों को ऑरेंज जूस पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। फैक्ट्रीज में ऑरेंज जूस बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेश ऑरेंजेस को धोया जाता है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर उनमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और उन्हें अच्छे से पीसते हैं और ऑरेंजेस को जूस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद बनाए गए जूस की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और फिर बाद में उन्हें बड़े बड़े टैंक में भरा जाता है और फिर पैकेजिंग की शुरुआत की जाती है, जहां एक मशीन बॉटल्स को एक बार अच्छे से धो लेती है और फिर दूसरी मशीन उनमें जूस भरने का काम करती है और उन पर बॉटल कैप्स लगाकर पैक किया जाता है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से बॉक्स पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां जूस की बॉटल्स को चेक किया जाता है और फिर बॉक्स में पैक किया जाता है। सोन पापड़ी मेकिंग। सोन पापड़ी एक बहुत ही फेमस स्वीट्स में से एक है जो सभी को पसंद होती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सोन पापड़ी बनती कैसे है। सबसे पहले चने और मैदे के आटे को घी में पकाया जाता है। उसके बाद एक दूसरी बड़ी सी कढ़ाई में चीनी को पानी में उबाला जाता है और फिर इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। शुगर सिरप ठंडा हो जाने के बाद 4 कर्मचारी उस मिक्सचर को खींचकर उसे सोन पापड़ी का टेक्सचर देते हैं। उसके बाद घी में पकाए हुए चने और मैदे के आटे का मिक्सचर उसमें डालकर कुछ देर और खींचा और मोड़ा जाता है, जिससे पूरी तरह सोन पापड़ी तैयार हो जाती है। फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स छिड़के जाते हैं और आखिर में उसे एक ट्रे में भरकर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां उसे स्क्वायर शेप में काटा जाता है और फिर पैक करके उसे मार्केट में हमें दिया जाता है। पोहा मेकिंग। पोहा एक ऐसी चीज है जिसे नाश्ते में लोग बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इन्हें बनाने की शुरुआत चावल से की जाती है। सबसे पहले इन्हें कड़ी धूप में सुखाया जाता है, फिर उन्हें एक मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन खराब चावल को निकाल देती है। उसके बाद एक कर्मचारी उन्हें दूसरे मशीन में डाल देता है, जहां उन पर लगे हुए छिलकों को मशीन निकाल देती है और उन्हें पोहे का आकार दे दिया जाता है। फिर एक कर्मचारी बने हुए पोहों को हाथ से निकालकर एक डिब्बे में भरता है और उसे पैक कर देता है। इस मशीन की मदद से यह घंटों का काम कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। पार्ले जी बिस्किट मेकिंग। पार्ले जी बिस्किट के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं और इन्हें खाना बहुत लोगों को पसंद होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इन बिस्किट्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिन्हें हम बचपन से खाते आए हैं। इनकी शुरुआत गेहूं का आटा, शक्कर और एडिबल ऑयल से की जाती है। सबसे पहले व्हीट फ्लोर को अच्छे से छाना जाता है, फिर एक शिफ्टर में शुगर को छानकर ब्रीडिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद एक टैंक में व्हीट फ्लावर, शुगर, पानी और ऑयल को मिक्स किया जाता है और करीब
90 सेकंड्स में ही इनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। फिर बनाए गए मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच मेंटेन किया जाता है। उसके बाद 2 कन्वेयर बेल्ट बने हुए बिस्किट के मिक्सचर को 2-2 रोलर्स की मदद से बिस्किट्स का आकार देते हैं, जहां ये रोलर्स एक बार में 384 बिस्किट्स बनाते हैं। फिर उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 120 से 240 डिग्री टेम्परेचर पे बेक किया जाता है, जिससे बिस्किट्स ब्राउन होना शुरू हो जाता है। बाद में उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 7 से लेकर 8 मिनट तक नेचुरली कूल या फिर ठंडा किया जाता है और इस तरह पार्ले जी बिस्किट्स आखिर में तैयार हो जाते हैं और फिर आगे इन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। पार्ले जी की फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 40 करोड़ बिस्किट्स बनाए जाते हैं। शूज सोल मेकिंग। शूज आजकल हर कोई पहनता है, ये तो आज के समय का एक ट्रेंड और जरूरत भी है। स्पोर्ट्स खेलने और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अलग अलग शूज डिजाइन किए जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं जूतों के सोल कैसे बनाए जाते हैं ये दिखाएंगे। सोल तैयार करने के लिए इसके स्पेशल लिक्विड रबर मिक्सचर को मशीन की मदद से शूज के बेस के मोल्ड्स में डाला जाता है और उन मोल्ड्स को बंद कर दिया जाता है। मोल्ड्स के अंदर का लिक्विड ठंडा होने के बाद उन मोल्ड्स को खोला जाता है और उनमें उसी मशीन के जरिए एक एडेसिव लिक्विड डाल दिया जाता है और उसके ऊपर शूज को प्रेस किया जाता है, जिससे कि शूज और उसका सोल अच्छे से चिपक जाते हैं। उसके बाद इस पर लगे एक्सेसिव रबर को एक कर्मचारी मशीन द्वारा काट कर बाहर निकालता है, जिसके बाद ये शूज तैयार हो जाते हैं। स्ट्रॉ मैट मेकिंग प्रोसेस। कारपेट्स आजकल हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर चाहे वो घर हो या फिर ऑफिस। लेकिन कारपेट्स के इन्वेंशन से पहले लोग चटाई का इस्तेमाल किया करते थे और कुछ लोग तो आज भी चटाई का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो चटाई बनती है वो प्लास्टिक या फिर नायलॉन से बनाई जाती है, लेकिन नेचुरल स्ट्रॉ मैट बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से लंबी घास को काट कर निकाला जाता है और उन्हें एक मशीन में डालकर हर एक घास के स्ट्रॉ को एक दूसरे से अलग किया जाता है। उसके बाद इन्हें धूप में कई दिनों तक सुखाया जाता है। उसके बाद इन घास के स्ट्रॉस को एक साथ बांधकर एक मशीन से समान लंबाई पर काटा जाता है। फिर इन्हें जमा करके आगे की नाइटिंग प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। ये मशीन उन स्ट्रॉस को बहुत ही बारीकी से एक एक करके धागों से एक साथ नाइट करने का काम करती है। फिर ये अलग अलग कलर के स्ट्रॉस से भी चटाई बना लेती है, जिससे इसको और भी अच्छा लुक आता है। उसके बाद एक कर्मचारी इन चटाइयों को छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उन्हें दोनों तरफ से सीधा करने के लिए साइड से स्ट्रॉस को काटता है। फिर इन्हें आखिरी प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां एक कर्मचारी चटाई के दोनों तरफ कपड़ा लगाकर उसे सी देता है और चटाई तैयार हो जाती है। और इन चटाइयों पर बैठने या फिर सोने से गर्मी भी नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक या फिर नायलॉन की चटाइयों पर होती है। एक ट्रे मेकिंग मशीन एक ऐसी चीज है जो बहुत ही नाजुक होती है, जिसकी वजह से हमें उनका खास ध्यान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें एक ट्रेस की जरूरत पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि इन ट्रेस को आखिर कैसे और किस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है? तो इसे बनाने के लिए बहुत सारे कागज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मशीन में कागजों को डालकर फिर मशीन सारी चीजों को घुमाकर उनका एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर देती है। बाद में तैयार किए गए मिक्सचर को दूसरे मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन एक मोल्ड्स को मिक्सचर के अंदर एक बार डिप करती है और कुछ ही सेकंड्स में ट्रे बनकर ऊपर आती है। उसके बाद मोल्ड्स में से तैयार किए गए ट्रेस को बाहर निकालते हैं, जिन्हें एक ट्रॉली में रखा जाता है। उसके बाद ट्रेस को सूखने के लिए धूप में रखा जाता है और इस तरह धूप में अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ट्रेस तैयार हो जाते हैं। और गाइस अब लास्ट में आता है ब्रिक्स मेकिंग मशीन। ब्रिक एक ऐसी चीज है जो हर तरह के कंस्ट्रक्शन में काम आती है। अगर छोटी से छोटी दीवार भी बनानी हो तो हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। यह ज्यादातर लाल मिट्टी या फिर सीमेंट की बनी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ईंटों को मॉडर्न तरीके से कैसे बनाया जाता होगा? अभी आप जो मशीन देख रहे हैं उसे ब्रिक्स बनाने के काम के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले मशीन में टूटी हुई ईंटें, मिट्टी और पानी डालते हैं। फिर मशीन की दूसरी तरफ से एक सरल रूप में मिट्टी की लेयर बनकर बाहर आती है। फिर उस पर लगे ब्लेड्स लेयर को सही आकार में काटते हैं और उस पर कंपनी का लोगो छापा जाता है। इस मशीन की खासियत तो ये है कि सारा काम ये मशीन खुद ही पूरा कर लेती है और हमें फाइनल में ईंट मिल जाती है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी चीज बनाने की फैक्ट्री या फिर मशीन ज्यादा पसंद आई हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी तो यार इसे एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको और एक नई और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।